बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने अभ्यास 4C के 2 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। खेल में है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज और शिक्षार्थियों की संख्या। फुटबॉल खेल में शिक्षार्थियों की संख्या 200 है और हॉकी में 140 है, क्रिकेट में 100 है और कबड्डी में 80, शतरंज में 20। तो ये सारणी में शिक्षार्थियों की संख्या और खेल दिया गया है। आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और हमें संकेत दिया गया है कि एक शिक्षार्थी का जो चित्र है वह 20 शिक्षार्थी को निरूपित करता है। तो आइए इसको हल करते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आपने प्रश्न में देखा कि एक शिक्षार्थी का चित्र जो है 20 शिक्षार्थी को निरूपित करता है। तो फुटबॉल में 200 खिलाड़ी हैं तो कितने चित्र बनेगा? तो 20 दहा में 200 होता है, यानी 10 चित्र बनेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चित्र हमने बना दिया। तो ये फुटबॉल का चित्रारेख हो गया। हॉकी में 140 प्लेयर हैं और एक चित्र जो है 20 शिक्षार्थी को निरूपित करता है। तो कितने चित्र बनेंगे? 20 सत्ते 140 होता है, तो 7 चित्र बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चित्र हमने बना दिया हॉकी का। उसी प्रकार से आप देखिए क्रिकेट में 100 प्लेयर हैं, 100 शिक्षार्थी क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो इसके कितने चित्र बनेंगे? 20 25 100 यानी 5 चित्र बनेंगे। 1 2 3 4 5 चित्र हो गए। कबड्डी खेलने वालों की संख्या 80 है और एक चित्र 20 शिक्षार्थी को निरूपित करता है। तो कबड्डी में 4 चित्र बनेंगे, 1 2 3 4। उसी प्रकार से आप आगे बढ़िए तो शतरंज में कितने प्लेयर हैं? 20 शिक्षार्थी शतरंज खेलने वाले हैं और एक चित्र 20 शिक्षार्थी को निरूपित करता है। तो एक चित्र बनेगा, जैसा कि यहाँ पर चित्र बना हुआ है। क्योंकि बच्चों ये चित्र जो है ब्लैक बोर्ड पे बनाना थोड़ा कठिन था, इसलिए हमने इसका बनाया प्रयोग किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। ये तीसरे प्रश्न का चित्रारेख था। आइए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, चौथा प्रश्न हमारा है, एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रारेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। दिन, शिक्षार्थियों की उपस्थिति और एक चित्र शिक्षार्थी का जो है 5 शिक्षार्थी को निरूपित करता है। ये संकेत है। अब आप देखिए सोमवार को 1 2 3 4 5 6 7 चित्र बनाए गए हैं और मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 मंगलवार को भी 7 चित्र बनाए गए हैं और बुधवार को 1 2 3 4 5 चित्र बनाए गए हैं। बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5 6 चित्र बनाए गए हैं और शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 चित्र हैं। शनिवार को 1 2 3 चित्र बनाए गए हैं। आगे हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? दूसरा प्रश्न है, किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी? तीसरा प्रश्न है, किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे? चौथा है, बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? तो आइए इस चित्रारेख के माध्यम से हम इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। हाँ तो बच्चों, चौथे का पहला खंड है, मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? तो प्रश्न में आप देखेंगे कि मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 चित्र बना हुआ है और एक चित्र जो है 5 शिक्षार्थी को निरूपित करता है। तो कुल शिक्षार्थी कितने हो जाएंगे? 7 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 35 शिक्षार्थी। 35 शिक्षार्थी
यानी मंगलवार को 35 शिक्षार्थी उपस्थित थे। किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी? तो किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी? तो प्रश्न में आप देखेंगे तो सोमवार को 7 चित्र बने हुए हैं, मंगलवार को भी 7 चित्र बने हुए हैं और शुक्रवार को भी 7 चित्र बने हुए हैं, यानी 7 बचे 35 और कुल शिक्षार्थियों की संख्या भी 35 ही है। तो सोमवार को 35 विद्यार्थी, मंगलवार को और शुक्रवार को, यानी सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को पूर्ण उपस्थिति थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सोमवार, मंगलवार और क्या है? शुक्रवार। सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को आप प्रश्न में देखेंगे तो 7 चित्र बने हुए हैं। तो 7 चित्र का मतलब 7 बचे 35 शिक्षार्थी सोमवार को, 35 शिक्षार्थी मंगलवार को, 35 शिक्षार्थी शुक्रवार को। और क्लास में जो शिक्षार्थियों की संख्या जो है, कुल संख्या जो है 35 शिक्षार्थी है, यानी तो सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को 100% उपस्थिति थी, यानी पूर्ण उपस्थिति थी। आइए देखते हैं हम तीसरा प्रश्न, किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे? तो आप प्रश्न में देखेंगे तो शनिवार के दिन 3 चित्र बने हुए हैं और सब में 3 से अधिक चित्र बने हैं। इसका अर्थ यह है कि शनिवार के दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। 3 चित्र का मतलब 5 या 15 शिक्षार्थी जो सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो ये हो गया शनिवार। चौथे प्रश्न का आंसर हो गया शनिवार। और तीसरे प्रश्न का आंसर शनिवार है। चौथा प्रश्न हमारा है बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? तो आइए देखते हैं बुधवार में कितने चित्र बने हैं। 1 2 3 4 5 चित्र बने हुए हैं। तो कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? 5 चित्र हैं। तो एक चित्र 5 शिक्षार्थी को निरूपित करता है। तो 5 में 5 से आप गुणा कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 25 शिक्षार्थी। तो बुधवार को 25 शिक्षार्थी उपस्थित थे। बुधवार को 25 शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो इस प्रकार से हमारा चौथे प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, 5वां प्रश्न हमारा है विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। वर्ष 2000 शिक्षार्थियों की संख्या 400, वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या 500, वर्ष 2004 में शिक्षार्थियों की संख्या 700, वर्ष 2006 में शिक्षार्थियों की संख्या 600 और वर्ष 2008 में शिक्षार्थियों की संख्या 800 है। एक संकेत एक शिक्षार्थी का जो चित्र है बराबर 100 शिक्षार्थी, यानी एक शिक्षार्थी का चित्र जो 100 शिक्षार्थियों को निरूपित करेगा, लेकर एक चित्रारेख बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये हमारा है चित्रारेख, जिसमें एक शिक्षार्थी का चित्र बराबर 100 शिक्षार्थी है। तो वर्ष 2000 में आप देखिए, वर्ष 2000 में 400 शिक्षार्थी हैं। तो हमने कितना चित्र बना दिया है? 1 2 3 4 चित्र। क्योंकि एक शिक्षार्थी का चित्र 100 शिक्षार्थियों को निरूपित करता है, तो 400 निरूपित करने के लिए 4 चित्र बनाने पड़ेंगे। वर्ष 2002 में आप देख सकते हैं कि 500 शिक्षार्थी हैं। तो 500 शिक्षार्थी को निरूपित करने के लिए हमें 5 चित्र बनाना है। तो 1 2 3 4 5 चित्र हो गए। वर्ष 2004 में 700 शिक्षार्थी हैं, तो 7 चित्र बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चित्र हो गए। वर्ष 2006 में आप देखिए तो 600 शिक्षार्थी हैं, तो इसमें 6 चित्र बनेगा। 1 2 3 4 5 6। वर्ष 2008 में देखिए 800 शिक्षार्थी हैं, तो इसमें 8 चित्र बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया हमारा चित्रारेख, जिसमें एक चित्र 100 शिक्षार्थी को निरूपित करता है। आगे हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है
वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं? तो कितने संकेत हैं? देखिए वर्ष 2000 में 1 2 3 4 संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो पहले खंड का जो आंसर हो जाएगा 4। दूसरा प्रश्न हमारा है वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के कितने संकेत प्रयुक्त हुए? तो वर्ष 2006 में आप देखिए यहां पर यह बना हुआ है, कितने संकेत हैं? 1 2 3 4 5 6 संकेत हैं। तो दूसरे खंड का जो आंसर यहां पर आप देखिए 6 है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। हाँ तो बच्चों तीसरा खंड हमारा है, यदि एक संकेत यानी एक छात्र का चित्र बराबर 25 शिक्षार्थी निरूपित करता हो तो एक अन्य चित्रारेख बनाइए। यानी पहले चित्रारेख में हमने एक चित्र को 100 शिक्षार्थी मान के बनाया था। यहाँ पर हमको दूसरा चित्रारेख बनाना है जिसमें एक शिक्षार्थी का चित्र जो है 50 शिक्षार्थी को निरूपित करता है। तो ये चित्रारेख बना हुआ है, आइए इसको हम समझा देते हैं। वर्ष 2000 में शिक्षार्थियों की संख्या 400 थी। तो 400 में आप 50 से भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 चित्र बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चित्र बनेंगे। क्योंकि 400 शिक्षार्थी वर्ष 2000 में थे तो एक शिक्षार्थी का चित्र जो है 50 शिक्षार्थी को निरूपित कर रहा है। तो 400 में आप 50 से भाग देंगे तो 8 आएगा। तो वर्ष 2000 में 8 चित्र बनेंगे। वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या 500 थी तो इसमें 10 चित्र बनेंगे। आप 500 में 50 से भाग देंगे तो 10 आएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चित्र बने हुए हैं। इसी प्रकार से वर्ष 2004 में शिक्षार्थियों की संख्या प्रश्न में 700 दी गई है और एक शिक्षार्थी का चित्र 50 शिक्षार्थी को निरूपित कर रहा है। तो 700 में आप भाग दे देंगे 50 से तो 14 आ जाएगा। तो वर्ष 2004 में 14 चित्र बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आइए हम बढ़ते हैं 2006 की तरफ। 2006 में शिक्षार्थियों की संख्या 600 थी। अब 600 में आप 50 से भाग दे देंगे तो 12 आएगा। तो वर्ष 2006 में 12 चित्र बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वर्ष 2008 में शिक्षार्थियों की संख्या 800 थी तो एक शिक्षार्थी का चित्र जो 50 शिक्षार्थी को निरूपित करता है तो 800 में आप 50 से भाग देंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। तो वर्ष 2008 में 16 चित्र बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस प्रकार से ये हमारा चित्रारेख एक शिक्षार्थी का चित्र बराबर 50 शिक्षार्थी मान करके हमने ये जो बना था इसको हमने समझाया। इस प्रकार से अभ्यास 4C के सभी प्रश्नों को हल हो गया है। अगले अभ्यास को लेकर के एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। धन्यवाद।